था, लेकिन 2009 से लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजेंद्र यादव जी के नेतृत्व में हम लोगों ने गांव-गांव, शहर-शहर जाकर के 2000 से ज्यादा महापंचायतें लगा करके इस देश में अहीरों को सम्मान के लिए, नाम निशान की लड़ाई के लिए गांव-गांव जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव के नेतृत्व में प्रवीण यादव जी और हमारे राष्ट्रीय भारतीय यदुवंशी महासभा लगातार ये मांग उठाती रही है कि अहीर रेजिमेंट का गठन, जिस तरह सब समाज को सम्मान मिला है, वो रेजांगला की बात हो, चाहे अहीरों ने हर जगह बलिदान दिया है, इस तरीके से वो हमारे जवान लड़े थे, अहीर जवान, और उन्होंने कुमाऊं रेजिमेंट के अंदर अपने झंडे गाड़े थे। तो अहीरों के रेजिमेंट से ये मांग बड़ी जायज भी है और अहीर समाज बहुत बड़ा समाज है, यूपी बिहार तक सीमित नहीं है, बहुत बड़ा समाज है। तो क्या लगता है कि अब ये मांग जोड़ पकड़ रही है, कई संगठन है और आपने बहुत पुराना इसको उठा रहे हैं, क्या लग रहा है? मैं अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा उत्तर प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण यादव आपके माध्यम से मैं अवगत कराना चाहता हूँ, जिस तरीके से 13 कुमाऊं चार्ली वो कंपनी जो 120 वीर अहीरों ने 3000 चीनियों को मार गिराने का काम किया, और आज अगर रेजांगला हिंदुस्तान के नक्शे में है तो उन 120 वीर अहीरों की वजह से है, नहीं तो हिंदुस्तान के नक्शे से गायब हो जाता। लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार को मैं बताना चाहता हूं कि जिस 2009 से जिस लड़ाई को जारी रखने के लिए हम लोग गांव-गांव, शहर-शहर जाकर के इस आंदोलन को खड़ा करके आज पूरे देश में ये आंदोलन खड़ा हुआ है, और आंदोलन के माध्यम से पूरे देश की अहीरों की एक मांग है, जो इस देश का 26 करोड़ यादव, चाहे जवान हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, सबकी डिमांड है कि भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट का गठन हो। हम कोई सरकार से भीख नहीं मांग रहे, ये हमारे शहादत और बलिदान को देखते हुए जिस तरीके से 1962 हो, 1971 हो, 1965 हो, 1999 हो, देश की 8 महानतम लड़ाइयों में सबसे बड़ी लड़ाई 1962 रेजांगला, 1965 बड़गांव, 1999 कारगिल। इस तरीके से हमारे देश के वीर सपूतों ने जब माँ भारती को खून देने की बारी आई है, सबसे ज्यादा शहादत और लहू के रूप में इस धरती माँ को शिक्षा है, बॉर्डरों की रक्षा की है। आज देश अगर सुरक्षित है तो उन 120 वीर जवानों की वजह से है। बात करें परमवीर चक्र की तो वो भी अहीर समाज के नाम है। योगेंद्र यादव की बात करें, देखो जी, इस देश में जीते जी परमवीर चक्र किसी को नहीं मिला, वो भी हमारे समाज से योगेंद्र यादव जी हैं, जो 1999 में कारगिल के युद्ध में जीते जी उन्होंने उस चोटी पर झंडा फहराया और इस देश का नाम रोशन किया। मैं नहीं कहता कि यदुवंश के साथ साथ इस देश का भी गौरव बढ़ाया कि अपने सीनियों पर 16-16 गोलियों खाने के बाद भी इस देश की रक्षा की और शहादत पर झंडा फहराया और उन घुसपैठियों को मार भगाने का भी काम किया। ये हमारी शहादत और बलिदान की वजह है। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार ये जब इलेक्शन आता है तो 200 एमपीओ से लेटर लिखवा देती है कि भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट का गठन हो जाए, और जब सत्ता में बैठ जाती है तो उनके मुंह में दही जम जाता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये दोहरी राजनीति, दोगली राजनीति प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री नहीं चलेगी। आज वो शहादत 1962 की, आज ये जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, इसके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यकाल में स्टैच्यू टूट गया, और आए दिन जो है चीन भारत की सीमा पर कब्जा कर रहा है। अभी 4 दिन पहले भी कब्जा कर लिया। ये सरकारें क्या कर रही है? मैं कहता हूं कि भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट का गठन कर दो और 1000 यादव के नौजवान छोरों को लगा दो, और इस भारत ही नहीं, पाकिस्तान ही नहीं, चाइना को भी मार भगाने का काम करेंगे। और आप लोग जानते होंगे कि भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट गठन करना होगा। आप लोग जानते होंगे कि कराची आप किलर बबरू भान यादव अकेले कराची को तहस नहस करने वाले,
हमारे समाज में ऐसे ऐसे वीर सपूत पैदा हुए हैं जिन्होंने इस देश की रक्षा की, सरहद की रक्षा की, अपने प्राणों की बाजी लगा करके, अपने प्राणों की आहुति दे करके इस देश और समाज की रक्षा की। कहते हैं कृष्ण के वंशज जो आज भगवान कृष्ण जिसके अग्रणी हो, भगवान कृष्ण के अग्रज हो, पूर्वज हो जिसके। और बड़ी बात ये भी कही जाती है कि यादव मुख्यमंत्री भी रहे, रक्षा मंत्री भी रहे, यादव बहुत अलग अलग जाए यूपी में, बिहार में, और रक्षा मंत्री भी रहे। क्यों नहीं हो पाया अहीर रेजिमेंट के साथ? क्या ऐसा था? देखो जी, हम तो उसके वंशज हैं। जब इस देश में कोई सेना नहीं थी तब भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना थी। यह महाभारत का युद्ध यदुवंशियों के बीच हुआ, लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने किसका साथ दिया? सत्य का साथ दिया, और असत्य का साथ देने वाले धूल में चले गए दुर्योधन वंशियों ने। तो हम लोग तो असत्य के साथ बिल्कुल नहीं रहते, और हम उसी के वंशज हैं जो सत्य की लड़ाई लड़ते हैं। और रही बात हमारे समाज में मुख्यमंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, वो अलग विषय है, वो अलग मोमेंट था। लेकिन 2009 से लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजेंद्र यादव जी के नेतृत्व में हम लोगों ने गांव-गांव, शहर-शहर जाकर के 2000 से ज्यादा महापंचायतें लगा करके इस देश में अहीरों को सम्मान के लिए, नाम निशान की लड़ाई के लिए गांव-गांव जाकर के इस मुहिम को जगाने का काम किया। आज देश का 26 करोड़ यादव जाग चुका है, और वो अपने हक और हुकूक की लड़ाई के लिए जंतर मंतर की इस धरती से दिल्ली की 22वीं बार इस देश की सबसे बड़ी महापंचायत लोकसभा को घेरने का भी काम किया है। आप सभी लोगों के माध्यम से देखते होंगे इस पूरे देश में आंदोलन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष विजेंद्र यादव जी ने लगाया था, आज वो पौधा पूरे देश में अपनी जड़ें बिखेर चुका है। और हम सभी लोग तभी अपने घर बैठेंगे जब तक भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट का गठन नहीं हो जाता। तो संदेश देना चाहेंगे जो लाखों लोग आपको देखेंगे? देखो, ये संदेश है कि सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो बिका हुआ मीडिया है, चाटकार मीडिया है, लेकिन आप जैसे सोशल मीडिया, यूट्यूब के माध्यम से इस देश में, पूरे देश में जो अहीर रेजिमेंट की चिंगारी लगी है, जाति जनगणना की जानकारी लगी है, और चाहे वह हक और हुकूक की लड़ाई हो, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी की बात हुई है, आप सभी मीडिया के चैनल के, यूट्यूब के माध्यमों से मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। जय श्री क्या लगता है सर? आएगा नहीं, ऐसे खड़े हो जाओ। सरकार सुनेगी? सरकार सुन तो रही है, लेकिन क्या सरकार करेगी? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को साधुवाद देता हूँ। यादव समाज की शुरुआत को सरकार का काम कर रहा है। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर अखिल भारतीय तुलसी महासभा की तरफ से 20वीं बार संसद का घेराव किया जा रहा है, और ये हम इसलिए कर रहे हैं कि यादव समाज का इतिहास जो है, आजादी से पहले अंग्रेजों और मुगलों के खिलाफ सबसे ज्यादा शहादत और बलिदान 1857 की क्रांति का आगाज राव तुलाराम के नेतृत्व में अहीरों ने किया था, और उसी समय हमने इस देश को आजाद कराने के लिए सबसे ज्यादा शहादत और बलिदान इस देश को आजाद कराया। आजादी के बाद भी कोई ऐसी लड़ाई नहीं, चाहे 62 की हो, 65, 71 की हो, कारगिल हमला हो, संसद भवन हमला हो, अक्षरधाम मंदिर हमला हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, सभी में सबसे ज्यादा शहादत और बलिदान, सबसे ज्यादा वीर पदक यादव समाज वीरों को मिले हैं। और फिर भी भारतीय सेना में जो हमसे कम शहादत और बलिदान दिए जिस समाज ने, हम सभी का सम्मान करते हैं वीरों का। सिख, जाट, गोरखा, मराठा, नागा, मार, ये रेजिमेंटें बनी हुई है जातियों के नाम से, तो हमारी जब शहादत और बलिदान उससे ज्यादा है, तो हमारे योगदान को देखते हुए लगातार यदुवंशी महासभा की एक मांग है कि अन्य जातियों की तरह सेना में अहीर रेजिमेंट का गठन करो, वरना सभी अन्य जातियों के रेजिमेंट को तोड़कर भारतीय सेना के नाम से बना दो, हम अपनी मांग वापिस ले लेंगे। रही बात संसद में, देखिए लगातार पिछले साल से लेकर अब तक 25 सांसद उठा चुके हैं राज्यसभा लोकसभा में, 200 विधायक उठा चुके हैं, पूरे देश में ये आंदोलन चल रहा है। इसलिए आज ज्ञापन के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री से हमारी मांग है कि जल्द से जल्द अहीर रेजिमेंट का गठन करो, वरना हम 18 नवंबर यादव शौर्य दिवस को रामलीला मैदान में 1 करोड़ यादवों को लाकर इस दिल्ली को जाम करने का काम करेंगे। और तो 3 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, इसमें हमारी संख्या बहुत है। यादव समाज दलित और पिछड़ों को लेकर आपको वोट की ताकत से हराने का काम करेगा, और वरना इसी संसद के सत्र में रेजिमेंट का प्रस्ताव पास करो, वरना हम राष्ट्रव्यापी आंदोलन कर जय यादव माधव रेजिमेंट हक नारे के साथ
हम इस सरकार को, जो आज अस्थायी सरकार है, ये सरकार पूरे बहुमत से नहीं है, ये लंगड़ी सरकार है। और ये यही है कि हाई रेजिमेंट का आंदोलन चौदह के अंदर हमने भी कहा था इसी प्रधानमंत्री को, जो ठीक है आप हमारे हक में हो, फुल मोहब्बत से हम आपको लाएंगे। जब ये 2019 के अंदर हमारे ही रेजिमेंट का गठन नहीं किया, हमने इसी जंतर मंतर से इनको विरोध किया था। आज देखो ये सत्ता में नहीं है, कभी भी ये सत्ता गिर सकता है। एक दूसरे का सहारा लेकर आज कुर्सी पे बैठा है। आगे भी मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, अगर आप ही रेजिमेंट का गठन जल्द से जल्द नहीं किया तो आने वाले टाइम के अंदर यादव समाज आपको जो है कुर्सी से उखाड़ फेंकेगा वोट की ताकत से। जय यादव, जय माधव, जय यादव। रेजिमेंट बनवाएगा, रेजिमेंट बनवाएगा। धन्यवाद आप लोग को। आज जनता भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र यादव के नेतृत्व में प्रवीण यादव जी और हमारे राष्ट्रीय महासचिव भाई जेडी यादव जी, जितेंद्र यादव, यानी संगठन के हर प्रदेश से लोग आए बिना परमिशन के। शक्ति यादव, अभी आपने कृष्ण के वंशज कह रहे थे, और मैं कहना चाहता हूँ सरकार को, सर कटाए यदुवंशियों का, जो हमारे द्वारा की शहादत थी, सर कटाए यदुवंशियों का सम्मान तुम्हें करना होगा। एक 28 करोड़ यादव का चक्र को भरना होगा। जय माधव, हमारा। और आज भी ये मरने मिटने शहादत गर्दन चढ़ाने का केवल नाम ही तो मांग रहे हैं। सरकार से न विकास मांग रहे हैं, न रोड मांग रहे हैं, न पैसा मांग रहे हैं, सम्मान मांग रहे हैं। इसलिए इस बैसाखी वाली सरकार को कहना चाहता हूँ कि बैसाखी वाली सरकार सुन लो, नहीं सुनोगे ना। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा लगातार पिछले 15 साल से संघर्ष कर रही है भारतीय सेना में हाई रेजिमेंट के लिए। और मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि 18 नवंबर को यादव शौर्य दिवस पे हम पूरे भारत के अलग अलग प्रदेशों से यादव समाज के लोगों को इकट्ठा कर और करोड़ों की संख्या में दिल्ली को जाम करके, और हम यादव समाज एकजुट हो रखा है। 18 प्रदेशों में अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा के 18 प्रदेश अध्यक्ष हैं। और आज जो चल रहा है, जो सरकार नहीं सुन रही है, जिस दिन हम करोड़ों के संख्या में इकट्ठा होंगे 18 नवंबर को, उस दिन सरकार को मानना ही पड़ेगा। सरकार को मानना तो पूरी दिल्ली जाम कर देंगे। जाम कुछ कहना चाहिए। हम अही रेजिमेंट के हक के लिए आपके चैनल के माध्यम से आपको बधाई देते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, सभी प्रदेशों से आए हुए प्रदेश अध्यक्ष जी को आज जल्दी अही रेजिमेंट हक हो हमारा कि हम लेके रहेंगे, चाहे रोड पे निकलना पड़े, क्या कुछ न करना। क्या कहना चाहिए। लंबे समय से चली आ रही मांग के लिए हम लंबे समय प्रयासरत हैं और सरकार से हमारी यही मांग है कि या तो ही रेजिमेंट का गठन किया जाए, जाति के नाम पर इतनी बड़ी रेजिमेंट है उन सबको खत्म कर दिया जाए। आप बोलो। हाँ जी, मैं बताना चाहूँगा सर, मैं झारखंड से हूँ और राज्यसभा विधानसभा से हूँ और उसका उम्मीदवार भी हूँ।